टीचर भी नेटवर्क बनता है, डॉक्टर भी नेटवर्कर बनता है, इंजीनियर और एडवोकेट भी नेटवर्कर बनता है। यस नो? लेकिन किसी का सपना नहीं होता कि मुझे नेटवर्कर बनना है। जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं वह प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दुनिया की बेस्ट कंपनी कौन सी है? एक बार ताली बजा सकते हैं? जरूर बजाइए। एक्साइटमेंट जरूरी है दोस्तों, एक्साइटमेंट के बिना कभी सफलता नहीं मिलती, याद रखिएगा। एक्साइटमेंट जरूरी है। तो अगर आपको भी जैसे इन प्रोफेशन में समय लेता है, सीखना पड़ता है, लर्न करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ता है, फिर एग्जाम देना पड़ता है, होता ही नहीं होता, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग पीरियड आता है, फिर वहां पे आपको बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं, तब जाके कोई ना कोई नौकरी मिलती है। सुनो, नौकरी आसानी से मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेगा। उस क्वालिटी से आप कितना पढ़े लिखे हैं ये कोई मायने यहां पे काम नहीं करने वाला। हाँ, जब आप सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद वह क्वालिटी भजाइए ना। मैं यहां पे अपनी बात कहूं, मैंने कभी भी कॉलेज की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। समझ रहे? मैंने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, क्या जरूरत पड़ी? लेकिन मुझे लगता है अगर मैं किया होता तो शायद और कुछ बेहतर किया होता। यस नो? पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज है, लेकिन अगर पढ़ लिख करके अगर उसके हिसाब से आप लेवल के हिसाब से अर्निंग नहीं ले रहे। मैं बताऊं आपको, बंगाल के अंदर लोग अच्छे अच्छे ग्रेजुएट डिग्री वाले लोग 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं 12-12 घंटे। हाँ या नहीं? कितना खर्च किया उसके माँ पिताजी ने उनके लिए? कितना खर्च किया मैडम? 5 लाख से 15 लाख। यस नो? 5 to 15 लाख। इतना रुपया खर्च करने के बाद आज 10-15 हजार की नौकरी 12 घंटे करने के लिए तैयार है। हम कहते हैं लेबर का क्या दोष है भाई? लेबर तो आपसे ज्यादा कमाता है, वो 5-6 घंटा काम करता है, बड़े रोआब से आता है, आज हम नहीं आएंगे, और महीने की 15-20 हजार कमाता है। एक राजमिस्त्री देखिए ना, डेली 700-800 रुपए कमा लेता है, 20-25 हजार महीने, 6 घंटा ही काम करता है। क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई का? क्या किया उस पढ़ाई का? वो नौकरी करने के लिए? इतनी जो पढ़ाई करी वो किस काम की? नहीं, आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में चेंजिंग आए, आपके सपने पूरे हों। आप वहां रुकिए मत, उनके ड्रीम को खंगालिए। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के पास जाना हो तो आगे मैं बात करूंगा, तो क्वालिटीज क्या है, वो 7 क्वालिटी क्या क्या है दोस्तों। जब भी मैं आता हूं ना, मैं नया चैप्टर लेके आता हूं आपके पास। इसके पहले वाली ट्रेनिंग को कितने लोगों ने अटेंड किया था मेरा पिछले महीने की? कुछ नया मिलता है हमारी ट्रेनिंग में? आपको मिलता है ना? क्योंकि मैं कभी भी रिपीट नहीं करता, मैं खाली ये बात नहीं करता, मैं कुछ नया उसके लिए तैयारी करके आता हूं, उसके लिए मैं अपना प्रिपेयर करके आता हूं, मुझे क्या देना है, क्या बताना है। हर ट्रेनिंग में मेरी अलग अलग आपको चीजें मिलेंगी। तो यहां पे सबसे पहले क्या है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, ज्वलंत इच्छा होना चाहिए। इच्छा और ज्वलंत इच्छा दोनों में बहुत अंतर है। यस नो? अच्छा, आप अपने कलकत्ता में जिसके पास जाइए, बोलिए क्या तुम महीने की 1 लाख कमाना चाहते हो? क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या बोलेगा वो? 50,000 कमाना चाहते हो? क्या बोलेगा? यस। पर कहां मिलेगा? चाहते तो हैं पर कहां मिलेगा? 15,000 की नौकरी नहीं मिलती, 50,000 के बाद छोड़ दो, पागल बोलेगा। लेकिन चाहता सब कोई है। यस नो? चाहता सब कोई है, लेकिन मिलता क्यों नहीं उसको? कुछ लोग ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बर्निंग डिजायर उसके अंदर नहीं होता है। इच्छा अलग है, और उससे जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होता है ना, ज्वलंत इच्छा होता है ना, वो फिर देखता नहीं है सामने आंधी आए या तूफान आए, वो चलने के लिए हर जगह तैयार रहता है। यस नो? तो अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शुरू से अंत तक जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, हाँ या नहीं? जब हमारा जन्म हुआ क्या संघर्ष के साथ नहीं हुआ? इंसान का जब जन्म होता है, इस नेचर है, इस प्रकृति में जिसका भी जन्म हुआ है, कितने तकलीफ होते हैं उसके जीवन में जब होता है जन्म, हाँ या नहीं? तो फिर डर किस चीज का? फिर दर्द क्यों आप महसूस करते हैं? इससे ज्यादा पेन तो आप लेकर के आए इस दुनिया में।
जब आप जाएंगे दुनिया से ना, उस समय ही इतने दर्द होंगे, इतना पेन होगा, इतनी तकलीफ होती जब जान जाता है संसार से। अरे भैया सीख लो ना, सीख लो। ये दुनिया में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है, और जिसने किया संघर्ष वही सारे सक्सेस लेके जाता है। तो आपको संघर्ष से डरना है, डरना नहीं है। चाहे पूतना हो। अब जरा देखिए, यहां पे मैंने एक उदाहरण दिया है, पूतना से लेकर के महाभारत तक भगवान कृष्ण, भगवान राम, क्या उनको संघर्ष नहीं आया? कितने कष्ट हुए, वो कितने महीने के थे, और उन्हें पूतना से लेना पड़ा, पंगा लेना पड़ा। हाँ ठीक है, सृष्टिकर्ता थे, सब कुछ थे, पर तो थे तो मनुष्य जन्म में, इंसान में थे। ऐसा ना दर्द तो उनको भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हर किसी ने संघर्ष किया है। भगवान संघर्ष करके इस जीवन को जी सकते हैं, हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नो? तो संघर्ष हमारा जीवन है, और संघर्ष के साथ आपको दोस्तों याद रखिए, अगर क्या फैमिली में संघर्ष नहीं है, परिवार में संघर्ष होता है नहीं होता? क्या परिवार छोड़कर चले जाते हैं? नहीं ना। हम उससे क्या करते हैं? हम उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उससे हम सीखते हैं, उससे हम बात को बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं। बिजनेस में होता है, और बिजनेस में हम क्यों हार जाते हैं? क्यों हार जाते हैं? हम फैमिली को नहीं छोड़ के जाते, हम अपने जॉब को छोड़ के नहीं जाते, चाहे बॉस कितना भी बोल दे, बॉस कितना भी दे गाली दे चलेगा। उनका बॉस का गाली प्रसाद समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ बात हुई तो नौकरी से छुट्टी मिल जाएगा। हम निकले, दूसरा आने के लिए तैयार है। यस नो? और इसलिए आप वहां सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब यहां फॉरएवर में लोगों के पास जाते हैं और यहां संघर्ष आता है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। और इसलिए जरूरी क्या है, यहां पे एक स्टोरी मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कौन व्यक्ति सक्सेस होता है। हर व्यक्ति सुना होगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, और वो तलाश कर रहा है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए। वो बहुत जगह एरियाओं में गया, वो ऑफिस में गया, वहां नेगेटिव, वहां नेगेटिव। कहीं मिल रहा 10,000 की नौकरी, कहीं मिल रहा 15,000 की नौकरी। उसकी ड्रीम थे, बड़े कार चाहिए, उनको ड्रीम था, बड़ा घर चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, बड़े सपने लेकर के जीवन में वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन अब उसकी नौकरी नहीं है, वो परेशान है। किसी ने कहा, एक सुकरात है, एक बाबा है, जाओ उनके पास, वो तुम्हें बताएंगे सक्सेस का राज क्या है। और लोगों के कहने के अनुसार वो गए बाबा सुकरात के यहां, और वहां जाके दंडवत प्रणाम किया और कहा, बाबा मुझे सफलता चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बताइए कैसे मैं सक्सेस हो सकता हूं। सुकरात ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ गए हो बहुत अच्छी जगह, आज तुम जाओ, कल सुबह एकदम बिल्कुल सुबह उठते ही नहा धो के एकदम सुबह सुबह तुम चले आना, और हम तुम्हें इस सक्सेस का राज, सक्सेस का तरीका कल सुबह बताएंगे। और वो बड़े खुश, वो चला गया। रात में उसे नींद नहीं आई, अरे कल मुझे सक्सेस का, सफलता का राज और सफलता सबको बताएंगे, कैसे हम जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। और वो सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा के पास आ गए, सुकरात के पास आ गए। सुकरात ने कहा, रेडी हो, तैयार हो समझने के लिए? ओके, तो चलो हम लोग जंगल चलते हैं। उनको जंगल लेके चले गए। जंगल में जाते ही बहुत सारा जानवर और सब कुछ, सुबह सुबह का मौसम था, और नहाना भी था, तो नदी भी थी, वहां बह रही थी, नदी लबालब भरी हुई थी। और वो क्या किए, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग नहाते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कहा कोई बात नहीं। बाबा और शिष्य दोनों चले गए, और दोनों नदी में जैसे ही गए, जैसे पानी यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, और जैसे पानी यहां हुआ, बाबा ने क्या किया, पकड़ा उनका माथा का चूल और दबा दिया कस करके, क्योंकि बाबा हिम्मत वाले थे, पावरफुल थे, और जो शिष्य था, जो स्टूडेंट था, वो थोड़ा कमजोर था। पकड़ा और उसे दबा दिया, तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी अब जान ना निकल जाए, तब तक दबाए रखा। अब जब वो, अब कुछ उपाय नहीं, छटपटा रहा है, मुझे बाहर आना है, लेकिन वो कोई उपाय नहीं, उनके आगे उसका कुछ बस नहीं चल रहा। और जैसे ही सुकरात को पता चला अब इसको निकालना जरूरी नहीं, तो इसकी जान चली जाएगी, जैसे ही बाहर किया और कहा, क्या महसूस कर रहे थे जब तू पानी के अंदर थे, तुझे कैसा फील हो रहा था? अरे बाबा, मैं सक्सेस के लिए आया था, आपने तो मेरी जिंदगी ही ले ली थी, बस एक सेकंड और बच जाता, रह जाता, तो मेरी जान जा चुकी होती।
अरे वो तो ठीक है, पर बता तू जब जब वहां नीचे था तुझे क्या याद आ रहा था? कहा बाबा एक ही चीज याद आ रहा था, बस एक सांस और कुछ नहीं, दुनिया जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जिस दिन सक्सेस के लिए तेरे अंदर यही भावना होगी, बस मुझे सक्सेस चाहिए और कुछ नहीं, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे सफलता चाहिए, ये भूख जिस दिन तुम्हारे अंदर, दुनिया ना बोले हां बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सफलता चाहिए, और जब सफलता चाहिए तो मुझे आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? एक बार रेडी तो अपने लिए सक्सेस के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।